Hi friends, good morning. Welcome to our channel Fast Education in Satyam Computer Academy. Today we are studying about computer science. Let's go now. दोस्तों आज हम CPU के बारे में पढ़ते हैं। CPU की कंप्लीट जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन कि CPU क्या है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि प्रोसेस का कार्य करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कीबोर्ड और माउस से जो इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाता है और मॉनिटर पर आउटपुट शो होता है, उससे पहले इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो CPU द्वारा किया जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो मेनली तीन पार्ट से मिलकर बनता है। CPU के मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ALU, सेकंड पार्ट होता है CU और थर्ड पार्ट होता है MU। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं। ALU क्या होता है दोस्तों? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो ALU होता है वो कंप्यूटर में समस्त गणितीय समस्याओं को हल करता है, अर्थात कंप्यूटर के अंदर जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करने का कार्य ALU द्वारा किया जाता है। उसके बाद में CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का बेसिकली जो उद्देश्य है वो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करना होता है। हम कह सकते हैं कि एक जो CPU होता है वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जितने भी पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यूज हो रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य CU का होता है। उसके बाद में CPU का जो थर्ड पार्ट है वो है MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। और ये मदरबोर्ड पे इस प्रकार से लगाया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है मेनली। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस मेमोरी के मेनली 3 पार्ट होते हैं जिसमें रैम, रोम और कैश मेमोरी। जबकि कंप्यूटर मेमोरी का जो दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल, बैकिंग स्टोर और एक्सिक्यूटरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेमोरी कई प्रकार की होती है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड और भी कई सारे इसके प्रकार हैं। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है। सबसे पहले रैम, जो कंप्यूटर की रैम मेमोरी होती है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी का कार्य होता है कंप्यूटर जब तक कार्य कर रहा होता है, अर्थात कंप्यूटर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है ये मेमोरी तब ही कार्य करती है। जैसे ही कंप्यूटर में लाइट गई इस मेमोरी का कार्य करना ख़त्म हो जाता है। इस मेमोरी को इस प्रकार से दिखाया गया है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है SRAM और सेकंड होता है DRAM। ये इस प्रकार से हैं। स्टैटिक रैम, यह है डायनामिक रैम। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि हम कंप्यूटर में जिस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करते हैं वो रैम मेमोरी का सेकंड पार्ट होता है, जिसको हम डायनामिक रैम कहते हैं। डायनामिक रैम मेमोरी को बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी बार हम रैम को रिफ़्रेश करेंगे कार्य उतने ही तेज़ी से होगा। और जिस कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम मेमोरी होगी
उस कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। उसके बाद में आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इस मेमोरी को इस कंप्यूटर में जब इस मेमोरी का निर्माण किया जाता है तभी इस मेमोरी में उससे संबंधित सारे पार्ट्स सॉफ्टवेयर वगैरह डाल दिए जाते हैं ताकि बाद में उसकी ज़रूरत ना पड़े। ये मेमोरी इस प्रकार से हैं जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है जिसको परमानेंट मेमोरी के नाम से भी ये जानी जाती है। इस मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम। ये इस प्रकार से हैं। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में रोम मेमोरी के 2 और पार्ट होते हैं, ईपीरोम जो आपको नीचे दिख रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे कैश मेमोरी। दोस्तों ये कंप्यूटर की सबसे तेज़ गति की मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम मेमोरी के बीच में स्थित होती है। रैम मेमोरी इसको बार बार यूज करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रैम द्वारा बार बार प्रयोग की जाने वाली मेमोरी कैश मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की सबसे तेज़ गति की मेमोरी होती है। उसके बाद में आते हैं कंप्यूटर की सेकेंड मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। इस मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और ये कई प्रकार की होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी। इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। दोस्तों यह है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करने वाली डिवाइस हार्ड डिस्क होती है। इस मेमोरी में एक टीबी से भी ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद में आती है पेन ड्राइव। दोस्तों पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी, थंबनेल ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। 128 GB और उससे ज़्यादा डाटा इसमें आ सकता है। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप पुराने ज़माने में यूज होने वाली एक रील वाली स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लगभग 8 GB से 160 GB और उससे ज़्यादा डाटा आ सकता है। उसके बाद में आती है ब्लू रे डिस्क। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 25 GB से 50 GB और उससे ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद में आता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। एक DVD में 4.7 GB से लेकर 8.5 GB और उससे ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद में आता है CD। CD 2 प्रकार की होती है। एक होता है CD-RW रीराइट, जिसको पेन ड्राइव की तरह अपन इस्तेमाल करते हैं। लाइक इसमें डाटा इरेज करके हम
दोबारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी होती है CD रोम। एक CD में 850 MB डाटा स्टोर हो सकता है। उसके बाद में आता है फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे कम डाटा स्टोरेज मेमोरी फ्लॉपी डिस्क होती है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज डाटा मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार की होती है। मेनली 5.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 1.44 MB डाटा स्टोर किया जाता है, जबकि 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 1.2 MB डाटा स्टोर किया जाता है, तथा 8 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसमें 80 KB डाटा स्टोर किया जाता है। इसलिए सबसे कम डाटा स्टोर करने वाले डिवाइस मैग्नेटिक टेप की फ्लॉपी डिस्क होता है। उसके बाद में आता मेमोरी कार्ड। ये मेमोरी कार्ड है जो स्मार्टफोन, मल्टीमीडिया फ़ोन वगैरह में यूज होता है। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लगभग 128 GB और उससे ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसको एक एक्सटर्नल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर CPU से परिचय। अब हम इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में आपको शो करेंगे। थैंक यू।